हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, आपको 1 तारीख तक सेशनल वर्क जमा करना है और जो भी आपकी डायरी वगैरह हैं वो भी आपको जमा करनी है। यानी सेशनल वर्क और जो भी डायरी है वो आपको जमा करनी है। यानी 1 तारीख तक आपको ये सभी चीज़ें जमा करनी है। स्टूडेंट, आपने घर पे खूब मौज मारी है। अब मैंने बहुत स्टूडेंट सुना है कि अभी तक बनाई भी नहीं है और 1 तारीख तक आपको जमा करनी है। अगर आप लेट जमा कराते हैं तो जिम्मेदार आप होंगे। फिर आप कहेंगे कि सर फाइन ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। लेकिन आपको अब ये जमा करानी है, 1 तारीख तक जमा करानी है आपको। कौन सी? सेशनल वर्क आपकी और डायरी आपको। सेशनल वर्क पूरा जमा कराना है, जो भी आपने बनाया होगा। सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों को आपने फाइल में उतारा होगा और उनके आंसर करे होंगे और वो यहाँ जमा कराने। और हाँ, कंप्यूटर की फ़ाइल भी। वैसे तो प्रोजेक्ट फ़ाइल जमा होती है, प्रोजेक्ट बनती है, पर मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे उसी के आधार पे बनाना है। तो थोड़ा सा लिखना कम है और चित्र वगैरह थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं आपको कंप्यूटर की फ़ाइल में। विशेष तौर पे याद रखना है कि डायग्राम वगैरह ज़्यादा बनाने हैं और लिखना कम है। तो एक प्रोजेक्ट फ़ाइल की तरह होती है कंप्यूटर फ़ाइल, वो बनानी है आपको। तो आपको ये सेशनल वर्क स्टूडेंट जमा करना है कॉलेज में, और काफ़ी टाइम हो गया इसलिए हमने 1 तारीख तक की आपको परमिशन दे रखी है। अब 1 तारीख बाद आपके साथ क्या होगा, आपसे फाइन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन 1 तारीख तक आप जमा करा दीजिए, नहीं तो आप ही जिम्मेदार होंगे। तो स्टूडेंट, कोरोना वायरस आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है हमारे देश में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो सर्दियों में कोरोना वायरस की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कोरोना वायरस और फैलने की संभावनाएं, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो अब ऐसे में स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे या ना खुलेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि यूजीसी ने गाइडलाइन दे दी है आपकी कि 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी पता पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो अक्टूबर बचा हुआ है। और कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है उसने सारे सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आप ये देख लो कि हमारे राजस्थान के अंदर ही अंदर आज 2100-2200 पेशेंट मिले और 15 मौत हुई हैं। तो 15 से 20 मौत तो रोज़ ही ना हो रही हैं हमारे, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, कोई भी इंसान अवेयरनेस नहीं है। आप मंडियों में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, तो आपको कोई मास्क लगाता भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर हूँ और इस क्लास के अंदर कोई नहीं है। तो मास्क जो कि जैसा कि दैनिक भास्कर में लगातार आ रहा है कि मास्क ही आपकी वैक्सीन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को आप भी गौर करिएगा और मानिएगा कि मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन तैयार नहीं हुई है अभी। ऑल ओवर विश्व के अंदर सभी दावा कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो मास्क ही हमारे लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क लगा के रखें तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। थोड़ी दूरी पर रहें और मास्क लगा के रखें। देखो, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में, कब किसी को कोरोना हो जाए कोई पता नहीं पड़ता। हालांकि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि 15 मौत तो राजस्थान के अंदर 15 से 20 मौत तो रोज़ाना हो रही हैं। तो ये चिंता का विषय है। कोरोना वायरस कब जाएगा पता नहीं, लेकिन ये जल्दी जाए, हम ऐसी आशा करते हैं। वैक्सीन आए, जल्दी ये जाए, क्योंकि सामान्य जीवन सारा अस्त व्यस्त हो गया है। कमाने वालों का भी अस्त व्यस्त हो गया है और स्टूडेंट का भी अस्त व्यस्त हो गया है, पढ़ने वालों का भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो आप तो कॉलेजेस में हो, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देते नहीं हो, लेकिन स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का रूटीन बहुत बिगड़ रहा है। यानी 6 to 12 लेवल के बच्चे हैं, 1 to 5 लेवल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत बिगड़ता जा रहा है। देख लीजिए आप, 7 महीने से तो स्कूल नहीं खुले हैं, तो बच्चे पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गए, पढ़ नहीं रहे हैं। तो कोरोना ने पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो ऐसे में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए बोलता हूँ मैं। पर लेकिन मास्क का प्रयोग बहुत करें। यानी जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, बिना मास्क के आप बाहर ना निकलें। तो ये अपना ध्यान अपने हाथ में होता है, अपना ध्यान स्वयं रखिएगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, क्या बता चुका हूँ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सेशनल वर्क जमा कराइए 1 तारीख यानी 29 और 30 2 दिन है आपको। 1 तारीख को आपको सेशनल वर्क जमा कराना है।
1 में, 2 में, 3 में वो तो देख लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द आप अपना सेशनल वर्क जमा कराइए। जितना जल्दी हो सके आप अपना सेशनल वर्क जमा कराइए, क्योंकि अब शायद नई बीएड भी आएगी, क्योंकि पीटीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद काउंसलिंग होगी, तो नई क्लासेस भी आपकी आएंगी। तो स्टूडेंट यही कहना है मेरा, आपका सेशनल वर्क जमा कराइए आप। और जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं टीचर्स, तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारा चैनल, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो हमारी ये वो है कौन सी, CJS इंस्टीट्यूट .in पे जाके भी आप इस क्लासों को देख सकते हैं। यानी CGSinstitute.in पर भी जाकर भी आप इन क्लासों को देख सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आपके आ ही रहे हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है स्टूडेंट, इस वेबसाइट को भी आप ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी ये वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। तो अभी तो कह रहा आप अवेयरनेस नहीं है इन क्लासों के पीछे, क्योंकि सोच रहे हैं कि जान कब तक पेपर होंगे, हमें क्या फ़ायदा, लेकिन आप पढ़ोगे ज़रूर। कब पढ़ोगे? जब आपके एग्ज़ाम आएंगे। तो ये हमारी साइट है और यूट्यूब पे भी आपका आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारी जो सब्जेक्ट थी, हमारी सब्जेक्ट क्या थी आपको पता होगा हमारी सब्जेक्ट क्या थी स्टूडेंट? हमारी सब्जेक्ट थी, विषय क्या थी हमारी? विषय क्या थी? पर्यावरण। क्या थी स्टूडेंट? पर्यावरण शिक्षा। ये हमारी विषय थी, यानी सब्जेक्ट थी पर्यावरण शिक्षा। ये मैं आपको पढ़ा रहा था, फर्स्ट यूनिट करा दी थी मैंने। फर्स्ट यूनिट इसमें, फर्स्ट यूनिट में मैंने इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जैव मंडल, समष्टि, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण की परिभाषा, ये मैंने आपको करा दी थी। सेकंड यूनिट चल रही थी, यानी यूनिट फर्स्ट आपकी क्लियर हो गई थी, यूनिट सेकंड आपकी चल रही है, ये आपकी क्लियर हो गई है, ये आपकी चल रही है। इसमें मैंने क्या क्या करा दिया स्टूडेंट? इसमें मैंने आपको करा दिया है, सेकंड यूनिट में आपको मैंने क्या क्या करा दिया? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ करा दिया मैंने, और पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, ये भी मैंने करा दिए स्टूडेंट आपको। यानी पर्यावरण शिक्षा का अर्थ भी करा दिया, पर्यावरण शिक्षा के उपदेश्य करा दिए। ये दो टॉपिक मैंने सेकंड यूनिट से मैंने करा दिए। और आज का जो हमारा स्टूडेंट टॉपिक चलेगा, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आप पढ़िएगा तो सही, लेकिन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से आपके पास एक बार लिख जाएगा, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप वीडियो लीजिएगा और उसको नोट डाउन करते जाइएगा जो भी पढ़ा रहे हैं। तो नोट डाउन करने से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास डेटा तैयार हो जाएगा। आप कभी भी उसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट मेरी पूरी हो गई थी, सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट में पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और पर्यावरण शिक्षा के मैंने उपदेश्य करा दिए थे। और अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा, क्या है आज का टॉपिक स्टूडेंट? हमारा है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। क्या है स्टूडेंट? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्टूडेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, आवश्यकता, किसी चीज़ की हम वैल्यू करते हैं तो उसकी आवश्यकता होगी हमें, तभी हम उसकी वैल्यू करते हैं।
दुनिया की कोई भी चीज़ हुई, अगर हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, यानी हमें इस मेज़ की आवश्यकता है या इस चौक की आवश्यकता है, तो इसकी वैल्यू है हमारे जीवन में, इसकी वैल्यू है, हम इसका मूल्य समझ सकते हैं अगर हमें इसकी आवश्यकता है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो यही आवश्यकता का मतलब है कि आवश्यकता क्या है, किसी चीज़ की वैल्यू। और हम पर्यावरण के अगर माध्यम से देखें, किसके माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, तो वो आवश्यकता हमें कौन उपलब्ध कराता है, पर्यावरण शिक्षा। कौन स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा हमें वो आवश्यकता उपलब्ध कराती है, किसकी, पर्यावरण की। वो हमें महत्व को समझाती है, किसके, पर्यावरण के महत्व को समझाती है। कौन समझाती है, हमें पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा ही हमें वैल्यू करना सिखाती है, हमें जानकारी देती है, हमें अवेयरनेस करती है। कौन, पर्यावरण शिक्षा ही हमें अवेयरनेस करती है, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति हमें बताती है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए क्यों वैल्यू रखता है, उसके बिना हम कैसे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, वो हमें क्या बताती है, पर्यावरण शिक्षा ही हमें जानकारी देती है, पर्यावरण शिक्षा ही हमें बताती है। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम उसकी, किसकी, पर्यावरण की आवश्यकता को समझ सकते हैं और उसके महत्व को समझ सकते हैं। बिना इसके हम इसके आवश्यकता और महत्व नहीं समझ सकते, ना हम किसी सामने वाले को भी समझा सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा से ही पर्यावरण की आवश्यकता है, कोई भी उम्र का हो व्यक्ति, हम उसको समझा सकते हैं, पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस करा सकते हैं, पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, पर्यावरण के क्या महत्व हैं। तो हम किसके माध्यम से स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को हम समझा सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो पर्यावरण स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकते हैं, महत्व को समझ सकते हैं। एक लाइन में ये अगर मैं दूं तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकते हैं। पर्यावरण की क्या आवश्यकताएं और क्या महत्व है, हमारे लिए क्यों जरूरी है पर्यावरण, तो इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम इसे समझ सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व आज का हमारा ये टॉपिक है। अब मैं इसके कुछ तथ्य आपको बताऊँगा कि आवश्यकता और महत्व क्या है इसके। तो मैं इस कुछ तथ्यों के माध्यम से या कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाऊंगा क्या, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो क्या है ये, तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट हैं आवश्यकता महत्व के। तो इसमें पहला पॉइंट है सभी उम्र के लोगों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देना। यानी पर्यावरण शिक्षा में क्या है कि सभी उम्र के लोगों को, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किस उम्र का हो, प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो सभी उम्र के लोगों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देना। यानी उनको आवश्यकता समझ में आएगी, तभी इसका महत्व समझ में आएगा जब हम उनको बताएंगे कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण में क्या दे सकता है, हम पर्यावरण में कैसे सुरक्षित हैं। तो हम तभी उनको बताएंगे, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जानकारी देंगे, तभी उनके अंदर इसकी जानकारी मिलेगी और वो महत्व को और पर्यावरण की आवश्यकता को समझेंगे। यानी सभी उम्र के लोगों को जानकारी देना जरूरी है। दूसरा है जनमानस की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच बनाना, क्योंकि सकारात्मक सोच पर्यावरण के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हम उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो हम नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा काम बिगड़ने की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम सकारात्मक जितना सोचेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा, उतना ही हम खुश रहेंगे, उतना ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो जनमानस की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच बनाना है। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है कि जनमानस की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक, हर किसी की जनमानस यानी हम और हम जैसे
लोगों के प्रति पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच बनाना, यानी पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को हम जिस तरह से नष्ट कर रहे हैं ऐसे हम नष्ट ना करें, वनों को, खनिजों को, तो इस तरह से हम नष्ट ना करें। हमारी सोच सकारात्मक हो, यानी पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पर्यावरण का हमारे लिए कितना महत्व है, पेड़ पौधे हमें ये देते हैं, जीव जंतु हमें ये देते हैं। तो एक सकारात्मक सोच बनाना हर किसी के प्रति हमारा ये कर्तव्य है। अगर कोई पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको समझाएं कि भाई पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है इस बात को समझो आप कि कितना ज़रूरी है पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है, पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है और हम इसे बचाएं, इसको नुकसान ना करें, इसको काटें ना, इसको बर्बाद ना करें। तो एक सकारात्मक सोच बनाना। अगला है वृक्षों की महत्वता जनजीवन के लिए बताना। देखिए वृक्ष हमें फल फूल वगैरह सारी चीज़ देते हैं, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो वृक्ष हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम बिना वृक्ष के, बिना पर्यावरण के हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की। हमारा आसपास का जो क्षेत्र है, जो पर्यावरण है, जो हमारे वृक्ष हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और देखिए यहाँ भी ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ बरसात भी अच्छी पड़ती है, यहाँ वृक्ष नहीं होंगे और बरसात भी नहीं पड़ती है, वर्षा भी कम हो जाती है वहाँ पर। तो वृक्षों की महत्व जनजीवन के लिए बताना। वृक्ष हमारे लिए कितने महत्व के होते हैं, फल फूल देते हैं हमें, तो उनके महत्व को बताना, वो किसके माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि कितने वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने आवश्यक हैं, कितनी ज़रूरी है, इनका क्या महत्व है। तो हम जनमानस को भी बता सकते हैं, आम लोगों को भी बता सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा हम बताएंगे किसके माध्यम से, जी हम सब पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही। अगला है तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना। जनसंख्या आज हमारे लिए सबसे बड़ा कांटा बढ़ रही है। अब देखिए मोदी सरकार जो है जनसंख्या बिल लेकर आ रही है, यानी 2 ही बच्चे हों, 2 से ज़्यादा ना हों, 2 से ज़्यादा होंगे तो उनकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। तो ये बिल लेकर मोदी सरकार आ रही है, और ये सरकारी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी ये बिल आने वाला है, जल्दी आएगा। तो जनसंख्या हमारे लिए जितनी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, देखो आसपास के जो खेत हैं, अब जनसंख्या बढ़ी है तो वो खेत कट जाते हैं, उनमें घर बन जाते हैं। जहाँ पर फसल उगती थी, यहाँ पर आपके खाद्यान्न उगते थे, खाद्यान्न आते थे, वो आज मकानों में, घरों में परिवर्तित हो गई है। तो वो ज़मीन हमारे लिए कम हो गई, तो खाद्यान्न हमारे लिए कम हो गए। तो जनसंख्या यानी तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे जो पर्यावरण को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, वो हमारी तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इसको हमें नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना, यानी तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण, इसके अगर हमने नियंत्रण नहीं करा तो पर्यावरण हमारा नष्ट हो जाएगा। ये हमें पर्यावरण शिक्षा बताती है। अगला है भावी पीढ़ी के लिए भविष्य की चिंता व्यक्त करना। देखिए हम अपने बच्चों के लिए, यानी ये माँ बाप बच्चों के लिए भी चिंता करते हैं कि भाई तू पढ़े, ये बने, वो बने। तो हमें भी पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी, जो अब आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज़ की महत्वता को समझेगी और उनके लिए पर्यावरण बचा रहेगा। अगर हम आज से ही नष्ट करेंगे तो उनके लिए भी पर्यावरण नष्ट होगा। तो हम उनको, भावी पीढ़ी को हम पर्यावरण की क्या शिक्षा देंगे, हम उन्हें क्या जानकारी देंगे, हम उन्हें कैसे अवेयरनेस करेंगे। तो भावी पीढ़ी के लिए भविष्य की चिंता व्यक्त करना, तो हम आज से ही चिंता करेंगे तो एक भावी पीढ़ी के लिए भी एक चिंता का विषय रहेगी कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा। तो वो भी इस चीज़ में अवेयरनेस रहेगी भावी पीढ़ी, तो वो भी पर्यावरण को बचाएगी। आज हम बचाएंगे, आज हम भी नहीं सोचते पर्यावरण के बारे में, तो सामने वाला कैसे सोचेगा, सीधी सी बात है। तो भावी पीढ़ी के लिए भविष्य की चिंता व्यक्त करना। अगला है प्रकृति से प्रेम करना सिखाना। देखिए प्रकृति से प्रेम करना सिखाना, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई मतलब ये नहीं होती, जानकारी नहीं होती प्रकृति के बारे में। वो जन्म लेता है, जैसे जैसे हम उसको सिखाते हैं वैसे वैसे सीखता जाता है। तो प्रकृति, हम क्या है कि प्रकृति से प्रेम करना सिखाना। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम बताएं कि बेटे पेड़ों का क्या महत्व है, जानवरों का क्या महत्व है, पेड़ लगाने से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हरा भरा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, पेड़ हमें फल फूल देते हैं। तो प्रकृति से प्रेम करना सिखाना। अगर हम
आने वाली पीढ़ी से अगर हम प्रेम करेंगे और हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी प्रेम करेगी। तो सभी को प्रकृति से प्रेम करना सिखाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम प्रेम करना सिखाएंगे प्रकृति से तो उनके बारे में उनकी रुचि बढ़ेगी, वो पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएंगे। और आगे है सौरमंडल में पृथ्वी की महत्ता को बताना। देखिए स्टूडेंट कि सौरमंडल में पूरे में पृथ्वी ऐसा ग्रह है, यहाँ पर जीवन है और हम अपने स्वार्थ की वजह से इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं तो हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं तो हम अपने को आपको ही नष्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि सौरमंडल पृथ्वी के महत्व को बताना कि पृथ्वी पर ही जीवन है और जीवन वो हमें किससे मिला हुआ है, पर्यावरण से मिला हुआ है। तो हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को नष्ट ना करें। पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण का हमारा महत्व क्यों आवश्यक है, वो पर्यावरण शिक्षा हमें बताती है। तो सौरमंडल में पृथ्वी के महत्व को बताना कि पृथ्वी हमारे लिए, पृथ्वी पे जो पृथ्वी पर ही पूरे सौरमंडल में जीवन है, तो जीवन किससे, पर्यावरण से। तो ये स्टूडेंट आपके ये कुछ पॉइंट थे, ये पर्यावरण की आवश्यकता है महत्व के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अभी एक आध दो पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट और हैं किसके, पर्यावरण शिक्षा के महत्व के, पर्यावरण शिक्षा के महत्व के ये कुछ पॉइंट और हैं। देखिए स्टूडेंट पर्यावरण शिक्षण, देखिए हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं, सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, तो हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं और उन सभी चीज़ों को सभी के लिए बनाए रखने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। तो सभी चीज़ें सभी के लिए उपस्थित हैं और बनाए रखने के लिए हमारे लिए पर्यावरण आवश्यक है। तो हमें पर्यावरण का महत्व भी आना चाहिए, पर्यावरण का महत्व भी हमें आना चाहिए। तो इसी संबंधित पहला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और संरक्षण करना सिखाता है। यानी पर्यावरण शिक्षण यानी पर्यावरण शिक्षा हमें पर्यावरण की समस्याएं, जो भी समस्या हम जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, तो पर्यावरण के नष्ट होने के कारण पर्यावरण के अंदर समस्याएं बढ़ रही हैं। जो बाढ़ वगैरह जो आती हैं तो पर्यावरण की समस्याएं हैं, उनके निदान पर्यावरण के माध्यम से ही हम उनका निदान निकालें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो उनका निदान और संरक्षण करना सिखाता है, यानी संरक्षण यानी सुरक्षा करना। हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, वनों को काटने से बचा सकते हैं, वनों को अधिक से अधिक पेड़ों को लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि पर्यावरण शिक्षा हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और संरक्षण करना सिखाती है। तो ये आपके महत्व में आता है कि पर्यावरण शिक्षण यानी पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण की समस्याएं, जो भी समस्याएं हमारे पर्यावरण में, उनको उनके निदान, जो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं तो ये पर्यावरण में आपकी बाढ़ वगैरह आती है तो नष्ट करती है पर्यावरण को, उनको निदान और उनकी संरक्षण सुरक्षा करना सिखाना। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। यानी पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को बताया गया है कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे अगर 50 पेड़ हमारे नष्ट होते हैं आंधी से, तूफान से, बाढ़ से, कैसे भी, तो हम 100 पेड़ लगाएं वहाँ पर। और जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण को हम कम से कम फैलाएं, तो हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। यही बताया कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर हमें पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा, तो हम पर्यावरण का ज्ञान किसके माध्यम से करते हैं, शिक्षा के माध्यम से करते हैं। तो हम पर्यावरण को संतुलित कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर शिक्षा हो पर्यावरण की, हमें ये जानकारी हो कि हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा के, कम से कम प्रदूषण फैला के। तो ये है आपका अगला है पर्यावरण शिक्षा नागरिक चेतना को बढ़ाती है। देखिए नागरिकों में पर्यावरण के प्रति सचेतता कैसे आएगी, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही आएगी। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम समझेंगे उसे, तो ही सामने वाले को हम बता सकते हैं। आज हमारे अंदर चेतना है तो सामने वाले के अंदर चेतना आएगी, चेतना आएगी तो हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, पर्यावरण की आवश्यकता को समझेंगे, तो हम उसे नष्ट नहीं करेंगे, हम उसे बचाएंगे अधिक से अधिक। तो यही बताया गया पर्यावरण शिक्षा नागरिक चेतना को बढ़ाती है। यानी नागरिकों में चेतना किसके माध्यम से आएगी, वो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से आएगी कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। अगर पर्यावरण शिक्षा हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। यानी पर्यावरण
शिक्षा, जो भी आज वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है, तो पर्यावरण शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो उसके दुष्प्रभावों को बताता है कि भाई इस गैस से हमें यह पर्यावरण के लिए ये दुष्प्रभाव हो रहा है कि आज कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे भी स्वास्थ्य पर गलत असर छोड़ रही है, जो उनसे वाहनों से निकलती है, और पर्यावरण के लिए भी वो दूषित है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है, यानी इसके दुष्प्रभाव क्या रहेंगे पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हमें पता पड़ती है। BS 6 अब आपका ये आ गया है, वाहनों में लगने वाला 1 मीटर की, उसके माध्यम से प्रदूषण कम होगा। तो यही है पर्यावरण शिक्षण, हमें प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों को बताता है कि भाई उद्योगों से और इन वाहनों से हमारे पर्यावरण को कितना दूषित किया जा रहा है, हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान है, तो वो हमें क्या बताती है, पर्यावरण शिक्षा ही हमें बताती है। तो जो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे किसके पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के। आशा करता हूँ कि आपने ये सारे उतार लिए होंगे, और उतार के आप अपना एक वीडियो लीजिएगा और इसको पेन कॉपी लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। स्टूडेंट, मैंने अपनी सब्जेक्ट में आपको टू द पॉइंट पढ़ाया है। नंबर 1, टू द पॉइंट पढ़ाने के बावजूद जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया है, सिलेबस से बाहर मैं कुछ भी नहीं गया हूँ, बिल्कुल नहीं गया हूँ। दूसरी नंबर बात कि मैंने जो पढ़ाया है वो एकदम संतुलित तरीके से पढ़ाया है। आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब का कोई चैनल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इन नोट्सों को उतार लीजिएगा कॉपी पेन लेकर, वो आपके लिए पेपर के लिए भी सफिशिएंट रहेंगे। देखिए, जो भी मैंने आपको बोर्ड पे मैं आपको चाहता तो पॉइंट वैसे ही बोल के बता देता, लेकिन मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर बताया है, बोर्ड पर लिख के मैंने आपको समझाया है कि पॉइंट के बारे में मैंने व्याख्या की है, उसकी डेफिनेशन समझाई है। यानी पर्यावरण के अर्थ से लेकर मैंने आज तक आपको सारा डायग्राम बना के और बोर्ड पे संतुलित माध्यम से मैंने आपको समझाया है। तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इन नोट्स को ही उतार लीजिएगा कॉपी पेन लेके, वो आपकी परीक्षा के लिए भी सफिशिएंट रहेंगे। जब आप परीक्षा दोगे B.Ed की, मेरे पर्यावरण शिक्षा सब्जेक्ट की, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वनविक सीरीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे नोट्सों को उतार लीजिएगा जब तक मैंने क्लास ली है, जब से और अब तक, तो आपको पूरी शिक्षा पर्यावरण शिक्षा की 2 यूनिट हैं जो वो आपको पूरी संतुलित तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।